एक गांव में राहुल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन राहुल की पत्नी राहुल से कहती है, महंगाई तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, सभी सामानों के रेट तो आसमान छू रहे हैं। क्या हुआ, क्यों इतना भड़क रही हो? अब आपको भी लकड़ियों के दाम बढ़ा देने चाहिए जी। बाजार में सभी चीजों के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आजकल सब लोग गैस सिलेंडर का यूज कर रहे हैं। अगर मैं दाम बढ़ा दूंगा तो फिर लोग लकड़ियाँ क्यों खरीदेंगे? कुछ दिनों बाद राहुल लकड़ी काटने जंगल में जाता है। बारिश होने की वजह से सारी लकड़ियाँ गीली थीं। ये देखकर राहुल परेशान हो जाता है। अब क्या करूं? यहाँ तो सारी लकड़ियाँ गीली हैं। अब क्या बेचूंगा? राहुल उदास होकर घर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह जंगल जाते वक्त रीता राहुल से कहती है, सुनो जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलो मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर वो जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। जंगल जाकर वो देखता है कि लकड़ियाँ अभी भी गीली हैं। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, अब क्या करूँ? यहाँ तो सारी लकड़ियाँ अभी भी गीली हैं। तभी उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। ये पेड़ थोड़ा सूखा लग रहा है, इसे ही काट कर ले चलता हूँ। ये कहकर वो पेड़ काटने लगता है। तभी पेड़ के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। राहुल पेड़ काटता है। उसमें से एक छोटी सी बच्ची को रोता देखकर वो डर जाता है। वो उस बच्ची को बाहर निकालता है। अरे, ये किसका बच्चा है? अरे कोई है यहाँ पर? काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखता तो राहुल सोचता है, अब क्या करूँ इस बच्चे का? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये इस पेड़ के अंदर गई कैसे? काफी देर सोचने के बाद राहुल उसे घर लेकर आता है। घर आकर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, रीता, अरे ओ रीता, इधर आओ जल्दी। अरे, ये किसका बच्चा है? लगता है ये भूखी है, बहुत देर से रो रही है। ये कहकर वो उसे सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद रीता कहती है, इसे पिलाने के लिए दूध भी नहीं है घर में। कुछ तो होगा जिससे इसकी भूख मिट जाए। पड़ोस में किसी से लेकर आती हूँ मैं। ये कहकर रीता पड़ोस से दूध मांग कर लाती है और उसे पिलाने लगती है। राहुल रीता से कहता है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। हम इसका खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम इसे कैसे रखेंगे, क्या खिलाएंगे? हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या करे इसका? इसे ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते ना। हम इसे सुबह पुलिस को दे देंगे। ठीक है। रीता रात भर उसका ध्यान रखती है। अगले दिन सुबह जैसे ही वो उठती है, अचानक उसके हाथ से सोने के सिक्के निकलकर गिरने लगते हैं। ये देखकर रीता राहुल को आवाज लगाती है, राहुल, राहुल इधर आओ, देखो ये क्या हो रहा है। राहुल जैसे ही कमरे में आता है, सोने के सिक्के देखकर हैरान हो जाता है और वो रीता से पूछता है, ये सब कहाँ से आया? मैंने जैसे ही इसे उठाया तो इसके हाथ से सोने के सिक्के और हीरे गिरने लगे। लगता है इस बच्ची के पास जादुई शक्तियाँ हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब हम इसे अपने साथ ही रखेंगे, इसका खूब अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, इतने सारे सोने से तो हमारी सारी परेशानियां ही दूर हो जाएंगी। राहुल सोना लेकर बेच देता है और उस पैसे से अपना काम शुरू करता है और सबकी मदद भी करता है। एक दिन रीता की सहेली उसके घर आती है। मेरे पति बहुत बीमार है, तुम कुछ मदद कर दो रीता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। रीता अपनी सहेली को लेकर उस जादुई बच्ची के पास जाती है। जैसे ही उस जादुई बच्ची को उठाती है, उसके हाथ से सोना निकलने लगता है। रीता वो सारा सोना अपनी सहेली को दे देती है। ये लो बहन, अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रीता। ये कहकर रीता की सहेली वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे सारे गांव वालों को उस जादुई बच्ची का पता लग जाता है। अरे तुमने सुना, राहुल लकड़हारे को जंगल में एक जादुई बच्ची मिली है जो जादू से सोना देती है। सही कहा तुमने, सुना तो मैंने भी यही है। ये बात पास खड़ा एक चोर भी सुन लेता है। अगर ये जादुई बच्ची मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो अपने सरदार के पास जाता है।
सरदार, सुना है राहुल नाम के लकड़हारे को एक जादुई बच्ची मिली है जो जादू से सोना देती है लकड़हारे को। अच्छा, तो चलो आज रात को चलकर बच्ची को चुरा लेते हैं। हाँ सरदार, फिर तो चोरी भी करनी पड़ेगी और जेल भी कभी नहीं जाना पड़ेगा। आज रात को ही चलेंगे, बहुत फ्री का पैसा लूट लिया लकड़हारे ने। रात को दोनों चोर चोरी करने के लिए राहुल के घर पर जाते हैं। जैसे ही वो जादुई बच्ची के कमरे में जाते हैं तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। सरदार, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हवा बहुत तेज चल रही है, उसी से बंद हुआ होगा। मुझे तो डर लग रहा है सरदार। अबे तू डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ में। तू चुपचाप उस बच्ची को उठा और ध्यान से, दोनों जागने ना पाए। ठीक है सरदार। और चोर उस बच्ची को उठाकर बाहर ले आता है और उसे लेकर जाने लगता है। सरदार, ये बच्ची तो बहुत भारी है, ऐसा लग रहा है भारी होती जा रही है। चल बे, क्या बकवास करता है, और दारू में टुल रहा कर, एक बच्ची का वजन नहीं उठाया जाता तुझसे। कुछ भी कहो सरदार, अब बस की बात नहीं है, मैं तो बच्ची को यहीं बैठा रहा हूँ। अरे ला, मुझे दे बच्ची को। सरदार बच्ची को लेकर कुछ ही दूर चलता है लेकिन वो भी थक जाता है। बोल तो तू ठीक रहा था, पता नहीं क्या खाती है जो इतना वजन है इसका। ओहो। तभी बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सब बाहर निकल आते हैं और राहुल और रीता भी बाहर आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि चोर उनकी बच्ची को चुराने आए थे, गांव वाले मिलकर उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। हमें इन्हें पुलिस को दे देना चाहिए, वही इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ, तुम सही कहती हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये कहकर राहुल पुलिस को फोन करता है। पुलिस दोनों को पकड़कर ले जाती है। सर्दी के मौसम में अक्सर गरीब लोगों का बुरा हाल हो जाता है, और अगर कोई गरीब अपाहिज हो तो जीना और मुश्किल हो जाता है। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। अब्बा, ऐसी सर्दी में भी कोई घर से बाहर रह सकता है क्या? हाँ बेटा, मजबूरी और गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कैसे अब्बा? तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी, मगर ध्यान से सुनना। मैं आखिर में सवाल करूंगा, उसका जवाब दोगे तो तुमको सर्दी का इनाम मिलेगा। जी अब्बा, सुनाओ। एक फकीर एक सड़क किनारे रहता था। वो दिन भर भीख मांग कर खाता। और एक दिन क्या हुआ? अल्लाह तुमको बरकत दे, कुछ दे दो बेटा फकीर को। इतने कमजोर तो नहीं लगते, बैठे भी अच्छे से हो, फिर कमा कर क्यों नहीं खाते? मैं कमा कर ही खाता था साहब, ये तो जिंदगी ने मजबूर कर दिया है। ऐसा क्या हुआ तुमको? मैं एक कूली था, रोज काम करके अपना गुजर कर लेता था। एक दिन मैं ट्रेन से गिर गया और दोनों पैर गवा दिए, और तुम्हारे सामने बैठा ये फकीर अब चल नहीं सकता। अब मुझे माफ करना, ये लो कुछ पैसे रख लो। साहब कुछ खाने को दे देते। तभी आदमी की छोटी बच्ची कहती है, लो बाबा, तुम मेरा लंच खा लो, वैसे भी आज मेरे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई। अल्लाह तुमको बरकत और खुशी दे बच्ची। बेटी, तुमको देखकर आज सच में बहुत खुशी हुई। पापा, सब आप ही से तो सीखा है, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, ये आप ही ने हमको सिखाया है। पापा, वो बाबा चल नहीं सकते, मैं उनको और खाना देकर आती हूँ। फिर बच्ची और खाना फकीर को देती है। बाबा लो, आप खाना खा लो। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम सिम्मी है। सिम्मी, बहुत प्यारा नाम है बेटा, लेकिन तुमने पहले अपना लंच दे दिया, अब और खाना मुझे खिलाओगी तो तुम क्या खाओगी? बाबा, मैं घर जाकर मम्मी से और खाना ले लूंगी। सिम्मी, चलो अब जल्दी घर चलना है। अगली सुबह सिम्मी का घर। सिम्मी बेटा, क्या तुमको देर नहीं हो रही स्कूल के लिए? जल्दी चलो। मैं रेडी हूँ पापा, चलो। आज मुझे भी लेट करा दोगी, जल्दी जल्दी कार चलानी पड़ेगी। कुछ दूरी पर सिम्मी बोलती है, पापा कार रोको प्लीज। क्या हुआ, क्यों रुकवाई कार? वो देखो ना पापा, वो फकीर पापा कितनी तेज कांप रहे हैं सर्दी से, उनके लिए कुछ करो ना पापा। सिमी, मैं अभी बहुत लेट हो रहा हूँ, उनके लिए शाम को कुछ करते हैं। ठीक है पापा, लेकिन पक्का आप कुछ करिए। सिमी रोज अपने पिता से कहती है। फकीर भी रोज ही लोगों से कंबल की दरख्वास्त करता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर एक रात सिमी के सपने में, सिमी बेटा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है,
मेरे शरीर का एक एक हिस्सा सुन्न होता जा रहा है। मुझे बचा लो बेटा। बाबा ये लो कंबल ले लो। बाबा ये लो कंबल ले लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये बहुत बुरा सपना था। पापा ने बाबा को कंबल नहीं दिया। अगर उनको कुछ हो गया तो? और आज सर्दी भी कितनी है। मेरे घर में तो बहुत कंबल है, एक उठाकर उनको दे आती हूँ। फिर वो अपने मम्मी पापा के कमरे में जाती है और कहती है, मम्मी पापा सो गए, मैं चुपके से दे आऊंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। फिर सिम्मी कंबल उठाने की कोशिश करती है। चलो उठ जाओ जल्दी से। अरे ये कितना भारी है, उठता भी नहीं है। फिर वो कंबल बाहर ले आती है। मैं इसे जैसे तैसे बाहर तो ले आई, लेकिन अब बाबा को ढूंढना पड़ेगा। फकीर सड़क किनारे ठंड से ठिठुर रहा था। उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। या अल्लाह रहम कर, तेरी इतनी बड़ी दुनिया में कोई गरीब का नहीं है। भरी सर्दी में मांगने पर भी कोई एक कंबल तक नहीं देता। बस खुदा अब उठा ले मेरे मौला, सर्दी और सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही अब। तभी सिम्मी उनके पास आती है। अरे बाबा आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको इधर उधर ढूंढती घूम रही हूँ। मैं तो सर्दी में छिपकर इस कोने में सिमटा पड़ा था, लेकिन बेटा तुम इतनी रात में बाहर क्यों घूम रही हो? मैं आपके लिए कंबल लाई हूँ, लो आप इसे ले लो, लेकिन किसी को बताना नहीं कि ये मैंने आपको दिया है, नहीं तो मम्मी मुझे मारेगी। तो बेटा मुझे नहीं चाहिए, ये तुम ले जाओ वापस। बाबा अगर आप मुझे अपना मानते हो तो ये मेरी तरफ से आपके लिए है, आप मुझे मना नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, अल्लाह तुझे अच्छी जिंदगी बख्शे। अगली सुबह। सिमी चलो तुमको स्कूल छोड़ाऊं, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है। ठीक है पापा चलो। फिर सिम्मी कार में बैठकर अपने पापा के साथ जाती है। उसका स्कूल आता है। लो सिमी आ गया स्कूल, अब उतरकर अपनी क्लास में चले जाओ। बाय पापा। शाम में सिम्मी के पापा अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे मीनू लाओ वो पैसे दो जो मैंने पिछले हफ्ते तुमको दिए थे, मुझे उनको बैंक में जमा करना है। लाती हूँ रुको। तभी उनकी नजर कंबल को ढूंढती है। वो बहुत तलाश करती है पर उन्हें नहीं मिलता। हाय वो कंबल कहाँ गया? सिम्मी के पापा रात यहाँ से कंबल उठाए क्या? अरे नहीं, मैं क्या करूंगा कंबल का? लेकिन मैंने सारे पैसे उस कंबल में ही छुपा दिए थे, शायद कंबल चोरी हो गया। मैं इसकी FIR करके आता हूँ। पता नहीं ये औरत भी कैसे कैसे काम करती है। भला पैसे भी कोई कंबल में रखने की चीज होते हैं। फिर वो FIR के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें फकीर मिलता है जिसने कंबल ओढ़ रखा है। शायद यही मेरा कंबल है, इसको देखता हूँ। सिम्मी के पापा उस आदमी के पास जाते हैं। ओए कौन हो तुम, और ये कंबल कहाँ से मिला तुम्हें? चलो उठो। फिर वो फकीर का कंबल खींचने लगते हैं। फकीर बाबा तुम? अच्छा तो पहले तुमने मेरी बेटी पर कोई जादू किया और फिर घर से कंबल चुरा लिया। देखो भाई देखो इस ढोंगी को, कैसे ये बच्चों के सहारे चोरी करता है। नहीं साहब मैंने कोई चोरी नहीं की। वहाँ लोग आ जाते हैं। अरे हर चोर यही बोलता है, मारो मारो। मैंने चोरी नहीं की। तो कहाँ से मिला कंबल? वो कंबल तो मुझे पड़ा मिला, मैंने कोई चोरी नहीं की। इसमें जो पैसे थे वो कहाँ है, सच सच बता वरना जान से मार दूंगा तुझे। मुझे कोई पैसा का नहीं पता, चाहो तो तलाशी ले लो। लो भाई तलाशी लो। फिर लोग उसकी तलाशी लेते हैं। अरे भाई पैसे तो कंबल के अंदर ही सिले हुए हैं, आप निकाल कर देख लो। हाँ हाँ यही पैसे थे, पैसे तो पूरे हैं। मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मुझे मत मारो। चल अब कंबल तू ही रख ले, मेरे पैसे मुझे मिल गए। कुछ दिनों बाद। आजकल सिम्मी यहाँ नहीं आ रही, क्या उसके घर वालों को पता तो नहीं चल गया? उसके घर जाकर देखता हूँ। फकीर सिम्मी की तलाश करता है। अरे भाई यहाँ सिम्मी नाम की बच्ची थी, कहाँ है वो? कुछ दिनों से दिख नहीं रही। वो लोग पास के अस्पताल में गए हैं। सिम्मी सीढ़ी से फिसल गई और उसकी दोनों आंखों में चोट लग गई, शायद वो देख नहीं पाएगी, उसी का इलाज कराने गए हैं वो लोग। कुछ पता है कहाँ गए होंगे? पास के आई हॉस्पिटल में ही। शुक्रिया। उधर सिम्मी अस्पताल में भर्ती थी। तभी डॉक्टर सिम्मी के पिता से कहते हैं, मोहन सिम्मी अब कभी नहीं देख पाएगी। अब अगर किसी की आंखें उसको लग जाएं तो वो देख सकती है। फकीर ये सब बात सुन लेता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। ऐसा न बोलो साहब, वो बच्ची नहीं फरिश्ता है, तुम उसे मेरी आंखें लगा दो, मैं अपनी आंखें उसे दूंगा। लेकिन तुम ये सब क्यों करना चाहते हो?
क्योंकि कल कोई ये ना कहे कि खुदा अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं करता। आप मेरी बात मान लो, मेरी आंखें उसको लगा दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर सिम्मी का ऑपरेशन हो जाता है। पापा, मैं अब देख पा रही हूँ, आंखों में भी दर्द नहीं होता। फिर सिम्मी के पिता को डॉक्टर सब बता देते हैं। फकीर बाबा, हम आपका ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? लो, आप अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे रख लो। मैं पैसे का क्या करूंगा? अगर कर पाओ तो इतना करना कि तुमको आगे से कोई भी गरीब मिल जाए इस सर्दी में तो उसकी मदद करना। मेरी तरह कंबल के लिए कोई ना तरसे। मैं सिम्मी के हाथों से सब गरीबों को कंबल वितरित कराऊंगा। अब्बा की स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, हाँ तो बेटा, अब तुमको ये बताना है कि इसमें कौन गलत था। सब अपनी जगह सही थे अब्बा। गलत थी तो गरीब की मजबूरी। न वो गरीब होता और न कंबल को इतना तड़पता और न ये सब होता। सच में अब्बा, मजबूरी और गरीबी इंसान से कुछ भी करा सकती है।